नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था की। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संविधान की सूची या लिस्ट के बारे में रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन होते हैं कि संविधान के अंदर जो 3 सूचियाँ दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका क्या मतलब है और कौन कौन से विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज से इस वीडियो में, और हर एक एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आज की हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूं, संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं या वो टॉपिक आते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, मतलब केंद्र सरकार के पास ही उनका अधिकार होता है। राज्य सूची के बारे में बात करें, जिस पे निर्णय कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी। जिनमें कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। अब समवर्ती सूची क्या होती है? बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ पे भी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं हमारे देश में, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों अपने अपने इस पे निर्णय दे सकती है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले संघ सूची के विषय में बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम अगर डायरेक्टली सोचें, ज़्यादा नॉर्मली अगर देखते हैं, क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कौन से विषय आते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय है, नागरिकता है, रक्षा मंत्रालय है, युद्ध है, शांति है, बीमा है या हमारा रेलवे है। ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो इन पे कानून या इन पे किसका आदेश या किसका ऑर्डर चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये यूनियन सरकार का ही चलने वाला है। तो ये सारे विषय, जिसे ऐसे सब विषय है वो सेंट्रल या संघ सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार व डाकता है, निगम कर सेवा है, युद्ध शांति हो गया, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क हो गया, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि व करार है, रेलवे है, मुद्रा है, रिजर्व बैंक है, समुद्री व वायु मार्ग है। उसके बाद विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार है, लॉटरी है, आयकर है, कृषि को छोड़ के, मतलब कृषि से भिन्न हो गए। जनगणना, जनगणना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनगणना किस सूची का विषय बहुत सारे एग्जाम में आता है। इसमें दिया होता है संघ सूची का, समवर्ती सूची का और राज्य सूची का। तो आपको अगर जनगणना पूछी जाए तो आपको संघ सूची का विषय बताना है, और जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन पूछ जाए तो आपको समवर्ती सूची का विषय बताना है। डाकघर बचत है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारे समवर्ती सूची के, संघ सूची के विषय है। राज्य सूची के विषय की मैं बात करूं तो लोक व्यवस्था है, पुलिस है, आपको पता है पुलिस किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रशासनिक लोक सेवा है। स्थानीय प्रशासन में हमारा नगर पालिकाएं और पंचायत समितियां हैं। लोक व्यवस्था है, बाजार व मेले हैं, सट्टा व जुआ है, कृषि भूमि या संपदा शुल्क है, ठीक है। पशुपालन, सिंचाई है, कृषि पर जो आय का कर है वो राज्य सूची का विषय, और बाकी जो आय कर होते हैं वो संघ सूची के विषय होते हैं। गैस है, शराब है, मनोरंजन है, भू राजस्व या लगान है, विद्युत पर कर है। अगर आपसे पूछे जाए विद्युत किस सूची का विषय है तो विद्युत हमारा समवर्ती सूची का विषय है, और विद्युत पर कर किस सूची का विषय है? वो हमारा राज्य सूची का विषय है। टोल टैक्स हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, ये सारे किस सूची के विषय हैं? हमारे राज्य सूची के विषय है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है। दंड विधि या प्रक्रिया विधि है, आर्थिक सामाजिक योजनाएं हैं, शिक्षा है, वन है, विवाह एवं विवाह विच्छेदन है, कारखाने मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन है, न्याय प्रशासन है, और संपत्ति का अंजन व अधिग्रहण है। विद्युत है, बाट मापन हो गया, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण हो गया, समाचार पत्र पुस्तकों का मुद्रांकन हो गया,
स्वास्थ्य एवं औषधालय है, औद्योगिक विवाद हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, विधिवर्ती चिकित्सा विधियाँ हो गया, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये सारे विषय समवर्ती सूची के विषय। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाए आयकर किस सूची का विषय है, तो आयकर हमारा संघ सूची का विषय है। अगर कृषि पर आय की मैं बात करूं तो कृषि पर आय की किस सूची का विषय होगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत कर किस सूची का विषय है, तो विद्युत कर हमारा राज्य सूची का विषय है। अगर विद्युत की हम बात करें तो वो हो जाएगा समवर्ती सूची का। आपसे पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है, और जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन हमारा किस सूची का विषय है, वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। इसी तरह अगर आपसे वन, स्वास्थ्य, वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये भी समवर्ती सूची के विषय है। इन 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, हमारी जनसंख्या है, वन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और मुद्रा हो गया, बीमा हो गया, और कर हो गया। इन सब 3-4 चीज़ों में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय है, तो वर्तमान समय में संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू डिस्कशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।